वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो आज हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस करेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस की। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस में हम क्या समझते हैं, हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल जो है जो मूव करता है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हमारे पास एक पार्टिकल जो है जिसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और वो मूव करता है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर वो मूव करता है। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी प्रोजेक्शंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे जब भी हमारे पास एक पार्टिकल जो है उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर मूव कर रहा है और उसकी प्रोजेक्शन जो हमारे पास डायमीटर पर होगी, डायमीटर हमारे पास वाई ओ वाई डैश है या हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश है, इस डायमीटर पर उस पार्टिकल्स की प्रोजेक्शन जो होगी वो क्या होगी, वो सिंपल हार्मोनिक होगी। तो यहाँ पर हम उसी इसका प्रूफ निकालेंगे, किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, हम किस तरीके से हमारे पास एक पार्टिकल जो है जिसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और उसका प्रोजेक्शन जो डायमीटर पर जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका डायमीटर पर। इसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसके डायमीटर पर इसकी प्रोजेक्शन जो हमारे पास होती है, जो डायमीटर पर वो सिंपल हार्मोनिक होती है, वो किस तरीके से होती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, कंसिडर अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए। दिस सर्कल इज नोन एज सर्कल ऑफ रेफरेंस एंड द पार्टिकल इज नोन एज रेफरेंस पार्टिकल। तो देखिए हमारे पास जो पार्टिकल जो है हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास पार्टिकल एक्स से निकलेगा, ऐसे 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 हमारे पास जो है मूव करेगा और फिर एक्स पर वापस आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो है ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर मूव कर रहा है जिसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम सिंपल में कहेंगे कि वहाँ पर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होगा पर यूनिट टाइम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास है पार्टिकल्स का, और ये जो हमारे पास जो सर्कल होता है, जिस सर्कल पर हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा है, उस सर्कल को क्या कहा जाता है, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हमने, उसको कहा जाता है सर्कल ऑफ रेफरेंस। और जो पार्टिकल इस सर्कमफ्रेंस पर मूव करता है उस पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, दैट पार्टिकल इज नोन एज रेफरेंस पार्टिकल, जो यहाँ पर लिखा है रेफरेंस पार्टिकल। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है हमने सबसे पहले कंसिडर किया है कि पार्टिकल जो हमारा जो मूव कर रहा है वो पहले एक्स से मूव कर रहा है और एक्स से पी जा रहा है। तो जब हमारे पास पार्टिकल एक्स टू पी जाएगा, तो जब पी पर पहुंचेगा हमारे पास पार्टिकल, तो वहां पर टाइम क्या होगा, हम कंसिडर करेंगे वहां पर टाइम जो है वो टी है। तो जब हमारे पास पार्टिकल कहां पर पी पॉइंट पर पहुंचेगा उस टाइम क्या है, टी टाइम है, और वहां पर हमारे पास उस पार्टिकल्स की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, दैट इज थीटा होगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल की क्या है, थीटा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कंसिडर करेंगे पार्टिकल जो है हमारे पास जो है ऐसे ऐसे हमारे पास मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव करते करते यहाँ पर पहुंचा। तो जब हमारे पास पार्टिकल पहले यहाँ पर था और ऐसे ऐसे मूव करके यहाँ पर पहुंचा, तो ये थीटा जो है इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगी, जो थीटा से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसके इक्वल होगा, ये ओमेगा टी के इक्वल होगा। ओमेगा हमारे पास क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है इस पार्टिकल्स की, और टी हुआ टाइम। तो जब हमारे पास पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा होगी, और इस पी पॉइंट पर हमारे पास टाइम क्या होगा, टी होगा। तो इसीलिए हमारे पास थीटा जो होगा, जब पार्टिकल जो है ऐसे मूव करते करते यहाँ पर पहुंचेगा, तो थीटा आपके पास ओमेगा टी के इक्वल होगा, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी और टी क्या होगा, आपके पास टाइम होगा। तो देखिए हमारे पास जब पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी प्रोजेक्शन इस डायमीटर पर हमारे पास वाई ओ वाई डैश, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास दो डायमीटर्स हैं, एक हमारे पास वाई ओ वाई डैश है एक डायमीटर, और दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स ओ एक्स डैश दूसरा डायमीटर है हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्शंस किस तरीके से हम प्रोजेक्शंस को लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, प्रोजेक्शंस को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहेंगे हम। तो जब भी हमारे पास पार्टिकल यहाँ पर पी पॉइंट पर पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पी से, किस पर, इस डायमीटर पर, वाई ओ वाई डैश पर। तो जब हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जैसे हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, पी एन हमारे पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा
किस पर परपेंडिकुलर होगा, वाई ओ वाई डैश पर, वाई ओ वाई डैश पर क्या होगा हमारे पास, ये एक परपेंडिकुलर होगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं हम पी एन, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट है हमारे पास परपेंडिकुलर का है, तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हमने एम से रिप्रेजेंट किया है, इस एम को कहा जाता है प्रोजेक्शंस। तो इसका मतलब पी पॉइंट जब हमारे पास पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये एम हमारे पास क्या हुआ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो पी पार्टिकल जब हमारे पास पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसका प्रोजेक्शन वाई ओ वाई डैश पर क्या होगा, कहां पर होगा, एम पर होगा। तो यहां पर हमारे पास जब एम पर होगा तो इसके बाद हमारे पास जब पार्टिकल ऐसे मूव करते करते, क्योंकि पार्टिकल एक्स से मूव कर रहा है, पी पर पहुंचेगा, फिर हमारे पास वाई पर पहुंचेगा, फिर वाई से वाई डैश आ जाएगा, वाई डैश से वाई से एक्स डैश आ जाएगा, एक्स डैश से वाई डैश, वाई डैश से फिर एक्स पर वापस आ जाएगा और एक साइकिल इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर से आपको कहूंगा मैं, पार्टिकल पहले हमारे पास एक्स टू वाई मूव करेगा, फिर वाई टू एक्स डैश मूव करेगा, फिर एक्स डैश टू वाई डैश मूव करेगा, फिर वाई डैश से फिर वापस आ जाएगा हमारे पास किस पर, एक्स पर आ जाएगा। तो इसकी प्रोजेक्शन अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारे पास जब पार्टिकल पी पॉइंट पर होगा तो एक्स पॉइंट पर हमारे पास पार्टिकल होगा, यहां पर हमारे पास हम कहेंगे ये ओरिजिन है, पार्टिकल यहीं पर हमारे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस जब पार्टिकल एक्स पॉइंट पर होगा तो इसकी प्रोजेक्शन हमारे पास वाई ओ वाई डैश पर कहां पर होगी, ओ पर होगी। तो ये हम कहेंगे ओ क्या है, ये ओरिजिन है, क्योंकि एक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो वो परपेंडिकुलर कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जब पार्टिकल एक्स पर होगा उसकी प्रोजेक्शन वाई ओ वाई डैश पर कहां पर होगी, ओ पर होगी, तो इसको हम ओरिजिन मानेंगे। तो अब यहां पर हम जब ओरिजिन मानेंगे तो पार्टिकल जब ऐसे हमारे पास मूव करता जाएगा तो इस डायमीटर पर हमारे पास ओ वाई पर हम कहेंगे वाई ओ वाई डैश पर हमारे पास जो है इस डायमीटर पर प्रोजेक्शंस भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास जब पार्टिकल मूव करता जाएगा ऊपर की तरफ, जैसे हमारे पास पार्टिकल एक्स पर है, फिर हमारे पास पार्टिकल यहां पर जब होगा तो यहां पर जब होगा तो प्रोजेक्शन यहां पर होगी, पार्टिकल जब पी पॉइंट पर होगा प्रोजेक्शन यहां पर होगी, पार्टिकल जब हमारे पास कहां पर पहुंचेगा, वाई पर होगा तो प्रोजेक्शन भी यहीं पर होगा। तो इसका मतलब हम यहां पर ये कहेंगे, व्हेन एवर द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई, तो प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर वाई ओ वाई डैश पर जो प्रोजेक्शन होगी, जब हमारे पास पार्टिकल एक्स पर था तो प्रोजेक्शन थी हमारे पास ओ पर, जब पार्टिकल हमारे पास पी पॉइंट पर होगा पहुंचता है तो हमारे पास इसकी प्रोजेक्शन एम पर होगी। तो इसी तरीके से पार्टिकल जब वाई पर पहुंचेगा तो इसकी प्रोजेक्शन हमारे पास कहां पर होगी, वाई पर ही होगी। तो देखिए हमारे पास व्हेन एवर द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई, तो डायमीटर पर हमारे पास इस डायमीटर वाई ओ वाई डैश पर जो हमारे पास इस डायमीटर पर जो प्रोजेक्शन होगी वो ओ टू वाई जाएगी। तो जब पार्टिकल हमारे पास एक्स टू वाई मूव करेगा तो प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर वाई ओ वाई डैश पर जो प्रोजेक्शन जो होगी वो ओ टू वाई होगी। तो जब हमारे पास पार्टिकल अब नीचे की तरफ जब आएगा, जैसे हमारे पास पार्टिकल यहां पर होगा तो प्रोजेक्शन यहां पर होगी, पार्टिकल यहां पर होगा तो प्रोजेक्शन यहां पर होगी, पार्टिकल यहां पर होगा तो प्रोजेक्शन यहां पर होगी, क्योंकि नॉर्मल ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो पार्टिकल जब हमारे पास कहां पर पहुंचेगा, एक्स डैश पर पहुंचेगा, तो प्रोजेक्शन हमारे पास कहां पर होगी, ओ पर होगी। इसका मतलब व्हेनेवर द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वाई टू एक्स डैश, द projection on diameter वाई ओ वाई डैश इज फ्रॉम वाई टू ओ। तो देखिए हमारे पास जब पार्टिकल हमारे पास वाई टू एक्स डैश मूव करेगा तो प्रोजेक्शन जो होगी हमारे पास वाई टू ओ होगी। इसी तरीके से जब पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर मूव करेगा, जब पार्टिकल एक्स डैश पर पहुंचेगा फिर एक्स डैश से जाएगा पार्टिकल कहां पर, वाई डैश पर, एक्स डैश से जब वाई डैश की तरफ मूव करेगा पार्टिकल तो उस टाइम हमारे पास इस डायमीटर पर जो प्रोजेक्शन होगी वो ओ टू वाई होगी, ओ टू वाई डैश होगी। तो जब हमारे पास पार्टिकल मूव करेगा फ्रॉम वाई डैश टू एक्स डैश तो प्रोजेक्शन जो होगी हमारे पास इस डायमीटर पर वो वाई डैश टू ओ होगी। तो देखिए यहां पर दिखाऊंगा मैं, जैसे पार्टिकल यहां पर होगा, नीचे की तरफ जब आ रहेगा पार्टिकल यहां पर होगा तो प्रोजेक्शन यहां पर होगी, पार्टिकल जब यहां पर पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहां पर होगी, पार्टिकल जब यहां पर पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहां पर होगी, पार्टिकल जब वाई डैश पर पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहीं पर होगी। इसका मतलब
जब हम x डैश टू y डैश आ जाएंगे तो प्रोजेक्शन जो हमारे पास इस डायमीटर पर जो होगी वो O टू y डैश होगी। तो इसी तरीके से जब हम y डैश टू x डैश की तरफ जाएंगे हम, तो प्रोजेक्शन जो है इस डायमीटर पर प्रोजेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी फ्रॉम y डैश टू o डैश। जैसे हमारे पास पार्टिकल यहां पर होगा तो प्रोजेक्शन यहां पर होगी, पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहां पर होगी, पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन यहां पर होगी या प्रोजेक्शन यहां पर होगी। तो पार्टिकल जब x डैश पर पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन फिर से वापस आ जाएगी o पर। तो इसका मतलब जब हमारे पास पार्टिकल y डैश टू x डैश जाएगा तो प्रोजेक्शन हमारे पास होगी y डैश टू o होगी, किस डायमीटर पर, y डैश पर। तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन हम जो देख रहे हैं, प्रोजेक्शन जो हमारे पास जो हो रही है वो y टू o, o टू y, o टू y डैश एंड y डैश टू o जा रही है। तो इसका मतलब आप देख रहे हो, आप इस डायमीटर पर जो प्रोजेक्शन जो आपको नजर आ रही है वो सिंपल हार्मोनिक नजर आ रही है, क्योंकि देखिए हमारे पास यहां पर हम कहेंगे o आपके पास क्या होगा, ये हम कहेंगे मीन पोजीशन है जब हमारे पास पार्टिकल मीन टू एक्सट्रीम, जैसे हमारे पास जब पार्टिकल हमारे पास पार्टिकल x टू y जाएगा तो प्रोजेक्शन जो होगी वो o टू y होगी। तो इसका मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई हमारे पास। फिर जब पार्टिकल y टू x डैश आ जाएगा तो प्रोजेक्शन हो जाएगी हमारे पास y टू o, इसका मतलब एक्सट्रीम से वापस आ जाएगा फिर मीन पर। जब पार्टिकल x डैश टू y डैश आ जाएगा तो हमारे पास दूसरी साइड पर, ऑन आइदर साइड हम कहेंगे दूसरी साइड पर हमारे पास प्रोजेक्शन होगी हमारे पास o टू y, इसका मतलब मीन टू एक्सट्रीम जाएगा। तो जब हमारे पास पार्टिकल y डैश टू x पर वापस आ जाएगा तो फिर हमारे पास पार्टिकल फिर से हमारे पास पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम से मीन पर वापस आ जाएगा। इसका मतलब मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन। इसका मतलब जो प्रोजेक्शन जो हमारे पास डायमीटर पर जो आ रही है वो सिंपल हार्मोनिक आ रही है जब भी हमारे पास एक पार्टिकल जो है जिसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा और उसकी प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर पर जो डायमीटर पर जो प्रोजेक्शन उसकी नजर आ रही है आपको वो कैसी नजर आ रही है, वो सिंपल हार्मोनिक नजर आ रही है। तो अगर हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट को भी अगर हम मेजर करेंगे, जैसे हमारे पास पार्टिकल अगर हमारे पास कहां पर पहुंचेगा, पी पॉइंट पर पहुंचेगा, तो उसकी प्रोजेक्शन कहां पर है, एम पर है हमारे पास उसकी प्रोजेक्शंस। तो देखिए हमारे पास आपको पता ही है जो डिस्प्लेसमेंट हम पार्टिकल्स की निकालते हैं सिंपल हार्मोनिक की, वो मीन पोजीशन से निकालते हैं। तो यहां पर ओ जो हमारे पास जो है जिसको ओरिजिन बोलेंगे ये मीन पोजीशन है। तो जब पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंचेगा उसकी प्रोजेक्शन होगी हमारे पास एम, तो ओ एम जो हमारे पास क्या होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल्स की, समझे आप। तो डिस्प्लेसमेंट किस पर, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जिसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी हमारे पास पार्टिकल P पॉइंट पर पहुंचेगा उसकी प्रोजेक्शन m, उसकी प्रोजेक्शन कहाँ डायमीटर पर कहाँ पर होगी, m पर होगी। तो OM जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल्स की, जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किया। जब पार्टिकल हमारे पास x टू y पहुंचेगा तो जब y पॉइंट पर पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है, जो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। तो एम्पलीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब OY जो होगा आपका वो a के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, जिसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम। तो देखिए हमारे पास यही हम ये जो हमारे पास जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में हम यही समझते हैं कि जब भी हमारे पास एक पार्टिकल जो है जिसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसकी प्रोजेक्शन जो हमारे पास डायमीटर पर जो होती है दैट इज सिंपल हार्मोनिक। तो अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो हमारे पास डायमीटर पर जो हमारे पास प्रोजेक्शन जो होगी वो क्या होगी, वो सिंपल हार्मोनिक होगी। जैसे हमारे पास y डैश है तो ये हमारे पास डायमीटर है, तो इस पर जो प्रोजेक्शन होगी वो क्या होगी, वो सिंपल हार्मोनिक होगी। तो वही लिखा है यहाँ पर, जैसे हमारे पास जो है व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x टू y, जब हमारे पास पार्टिकल मूव करता है x टू y, इट्स प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर इज फ्रॉम o टू y। तो इसकी प्रोजेक्शन जो होगी हमारे पास इस डायमीटर पर y डैश पर जो प्रोजेक्शन होगी वो o टू y होगी। जब पार्टिकल x टू y मूव करेगा तो प्रोजेक्शन जो होगी डायमीटर पर o टू y होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखोगे आप, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम y टू x डैश, जब हमारे पास पार्टिकल मूव करेगा y टू x डैश, देन इट्स प्रोजेक्शन इज फ्रॉम y टू o। उस टाइम हमारे पास प्रोजेक्शन जो होगी y टू o होगी, जब हमारे पास पार्टिकल मूव करेगा y टू x डैश।
थर्ड पॉइंट जो होगा हमारे पास यहाँ पर लिखा है व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x डैश टू y डैश, जब हमारे पास पार्टिकल मूव करेगा x डैश टू y डैश, देन इट्स प्रोजेक्शन इज फ्रॉम o टू y डैश। तो यहाँ पर देखोगे आप, देन इट्स प्रोजेक्शन इज फ्रॉम o टू y डैश, o टू y डैश। तो इसके बाद हमारे पास फोर्थ हमारे पास क्या है, वन पार्टिकल मूव फ्रॉम y डैश टू x डैश, जब हमारे पास पार्टिकल मूव करेगा y डैश टू x डैश, देन इट्स प्रोजेक्शन इज फ्रॉम y डैश टू o। तो हमारे पास इसकी प्रोजेक्शन जो होगी वो y डैश टू o होगी, जब हमारे पास पार्टिकल मूव करेगा y डैश टू x डैश, प्रोजेक्शन जो होगी हमारे पास डायमीटर पर जो होगी वो y डैश टू o होगी। तो आप देख रहे हो आप, तो यहाँ पर हमने जो अभी हमने देखा कि प्रोजेक्शन जो हो रही है वो o टू y हो जा रही है, फिर y टू o, फिर हमारे पास o टू y डैश, फिर y डैश टू o। इसका मतलब हमारे पास इसी डायमीटर पर हमारे पास प्रोजेक्शन हो रही है, वो हमारे पास क्या होती है, वो सिंपल हार्मोनिक होती है। या अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हम o क्या है, मीन पोजीशन है, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन। तो हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास प्रोजेक्शन जो है वो कैसी है, वो सिंपल हार्मोनिक प्रोजेक्शन है ना, किस पर, इस डायमीटर पर YO Y डैश पर। तो वही यहाँ पर लिखा है, हेंस द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर YO Y डैश इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए तभी जाकर हम यहाँ कहते हैं कि जो प्रोजेक्शन का मोशन जो है, जो हमारे पास जो प्रोजेक्शन हो रही है इस डायमीटर पर, उसका जो मोशन है वो क्या है, वो सिंपल हार्मोनिक है। जैसे हमारे पास जो अभी मैंने बहुत बार कहा कि हमारे पास जो यहाँ पर पार्टिकल जो है मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन जा रहा है, और प्रोजेक्शन भी हमारे पास हो रहा है उस पार्टिकल्स का। हालांकि पार्टिकल का सर्कुलर मोशन है, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन जो हमारे पास जो है वो मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन जा रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे प्रोजेक्शन जो है वो क्या है, वो सिंपल हार्मोनिक है। तो ये हमारे पास टॉपिक था, दैट वाज योर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा, और इसी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस को इसी डायग्राम को लेकर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट को भी फाइंड आउट करते हैं। जब भी हमारे पास SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो वहाँ पर हम पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट को भी फाइंड आउट करते हैं। इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम, वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे हम, पार्टिकल्स की एक्सेलरेशंस को फाइंड आउट करेंगे हम, एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।